के माध्यम से भी आम जो यहाँ के लोकल जो मरीज आते हैं उनके शिकायतों के माध्यम से भी पता चल रहा था कि भाई हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें जिसमें कमी है, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा छतें सारी टपक रही हैं, डॉक्टरों की हालत बहुत खराब है, बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। यहाँ डॉक्टरों के कहने के मुताबिक 6-6 घंटे लगातार बिजली नहीं आ रही है। यहाँ जो ब्लड सैंपल है या कोई ब्लड ग्रुप रखने के लिए उसके लिए भी जगह नहीं है। कोई मरीज अगर आता है थोड़ा सा भी हल्का सा कोई सीरियस आ गया तो तुरंत रेफर करते हैं। डॉक्टर कम, अस्पताल ज्यादा बीमार है, मरीज कम, अस्पताल ज्यादा बीमार है, क्योंकि ये अस्पताल राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे उसके चहेते हो, उन लोगों पर दबाव बना करके ना उल्टे सीधे काम कराते हैं और इस वजह से डॉक्टर यहाँ को रुक नहीं पाता। आज 2021 में खट्टर साहब ने ये हॉस्पिटल 100 बेड की डिक्लेयर की थी, आज तक भी एक ईंट तक इस हॉस्पिटल में नहीं लगी है। हॉस्पिटल में यहाँ ब्लड की यहाँ सुविधा नहीं, एक्सरे की यहाँ सुविधा नहीं, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। इसलिए आज मेरे सांस में दिक्कत आई थी 15-20 दिन पहले, मेरे को साइलेंट अटैक बताया था इन लोगों ने, फिर मैं गुड़गांव में ले गए थे। यहाँ आए थे तो डॉक्टर नहीं और डॉक्टर दोनों फोन पे लग रहे, मिसेज ने कही जी देख लो इनकी हालत खराब, चलो चलो बात माना, अभी थोड़ा हमें काम करने दो, धमका के मिसेज को काम कर रहे थे। दोनों फोन पे लग रहे थे, फोन पे लग रहे थे दोनों, किसी सामने वाले कमरे में। कौन से डॉक्टर थे, नाम पता है उनका? नाम तो मुझे नहीं पता जी, एक 2 नंबर में बाल कटे हुए उनके। सोहना नागरिक अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं और जन सुविधाओं के अभाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस निर्धारित समयावधि में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। जिला गुड़गांव ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जब अस्पताल खुद बीमार है तो मरीजों का इलाज कैसे संभव होगा। उन्होंने बताया कि सोहना नागरिक अस्पताल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जगह जगह से पानी टपक रहा है और जनसुविधाएं नामात्र की हैं। अस्पताल में बुनियादी ढांचे की घोर कमी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से इस बदहाली के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दौरे के दौरान कई मरीजों और उनके परिजनों ने डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर भी शिकायतें दर्ज की। मरीजों का कहना है कि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता और डॉक्टरों का व्यवहार भी उपेक्षापूर्ण होता है। वहीं अस्पताल के लैब में आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं का भी अभाव पाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सतवीर पहलवान ने आरोप लगाया कि सोहना नागरिक अस्पताल पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, अच्छे और योग्य डॉक्टरों का तबादला कर दिया जाता है, जबकि राजनीतिक सिफारिशों पर डॉक्टरों की नियुक्तियां की जा रही हैं। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। चिकित्सा उपकरणों की संख्या न के बराबर है और एम्बुलेंस की सुविधा भी समय पर उपलब्ध नहीं होती। अधिकांश व्यवस्थाएं केवल कागजों में दर्ज हैं, जबकि धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि आने वाले 15 दिनों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे सोहना नागरिक अस्पताल के बाहर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। किया है और ये औचक निरीक्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें हर रोज इस अस्पताल की तरफ से जो मरीज यहाँ आते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में हर रोज मरीज यहाँ आकर के अपना इलाज कराने के इच्छुक जो यहाँ आते हैं, उनकी तरफ से रोज कांग्रेस को कंप्लेंट आ रही है कि आप आकर के एक बार सिविल अस्पताल के हालातों को देखिए। तो आज गुड़गांव कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सभी साथी यहाँ पर आए हैं और जितने सीनियर अधिकारी, सबसे दुर्भाग्य की बात यहाँ ये है कि लगभग जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में जहां एक मध्यम परिवार का, गरीब परिवार का व्यक्ति इलाज कराने आता है, वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग आप देखिए बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, कंडम हो चुकी है, खिड़की दरवाजे बाहर निकल चुके हैं, छतों पे से पानी टपक रहा है। हर तरफ, हर एक कमरे के अंदर, ओपीडी के अंदर, महिला वार्ड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर पानी तैर रहा है। माननीय सांसद हालत में जो है बिल्डिंग हो रही है, आप ये देख भी सकते हो। साथ में लैब के जो टेस्ट हैं वो टाइम पे नहीं हो पाते। ब्लड बैंक कभी हमने शुरू करा था हमारी कांग्रेस पार्टी के टाइम में, वो ब्लड बैंक है, उसके लिए पावर सप्लाई नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या है पत्रकार जी, मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 एसएमओ बैठते हैं, जिनका एक एरिया तो गहनोला है, एक सोना है,
जब भी कोई समस्या हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई समस्या आती है, तो गहंगौला वाले तो कहते हैं कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। उनके पास इवन रजिस्टर लिखने के लिए भी नहीं है। वो कहते हैं कि सोहना जाओ, और सोहना डॉक्टर जो बोलते हैं वो गहंगौला का केस है। अब 2, 3, 5 घंटे, एक बार एक ऐसा ही केस था कि वो पोस्टमार्टम के लिए घूमते रहे, किसी ने पोस्टमार्टम करके नहीं दिया। सबसे बड़ी ये समस्या है। अभी अधिकारियों से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी नदारद है। अभी कोई अधिकारी यहाँ सीनियर अधिकारी है नहीं, मगर हमने 15-20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सारे हमारे साथी जितने भी कांग्रेस के अपने सारे वर्ग कार्यकर्ता आए हुए